द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, गोवा में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, एनडीए में जो 7 पार्टी थी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो एनडीए में उनके साथ थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी थी, उसने गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है और उनसे अलग हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। दरअसल 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो जिस तरह से सत्ता में आई है और जिस तरह से अलग अलग राज्यों में वो सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसके बाद उनका जो है सो घमंड सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कॉरपोरेट की पूरी मदद उनके पास है, बहुत सारे पैसे हैं, सत्ता है, पावर है, कुर्सी है, सब कुछ उनके पास है। और इन सब के नशे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी दूसरी पार्टियों को जो उनके साथ 25-25 सालों से थी, उनको आंख में नहीं लगा रही है। और नतीजा ये है कि एक एक कर बहुत सारी पार्टियां छोड़कर जा चुकी हैं। अभी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने छोड़ दिया और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो विधायक जिनको वहाँ पर मिनिस्ट्री में जगह मिली थी, उन मिनिस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया है, एनडीए का साथ छोड़ दिया है। साथियों, हम आगे आपको बहुत सारी ऐसी पार्टियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था शुरुआत से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत भी किया था, मगर बीजेपी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ही ऐसी रही हैं, जो कुछ करो खुद के लिए करो, सत्ता पाओ खुद के लिए पाओ, मिनिस्ट्री लो खुद के लिए मिनिस्ट्री लो, दूसरी पार्टीज़ को सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए जोड़ना है या वोट के लिए जोड़ना है। साथियों, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने जो छोड़ा है उस पर हम थोड़ा सा खबर बता दें उससे पहले कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने छोड़ा एनडीए का दामन, अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कही ये बात। गोवा में बीजेपी की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। 1.5 साल पहले राज्य में बीजेपी की लीडरशिप वाली सरकार ने उसके कोटे से मंत्री को हटा दिया था। इसके बाद से ही दोनों दलों के बीच मतभेद चल रहे थे। अब गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने राज्य की प्रमोद सावंत सरकार ने एनडीए से बाहर निकलने का फैसला लिया है। पार्टी के मुखिया विजय सरदेसाई ने बताया कि कार्यकारी समिति और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया गया है। विजय सरदेसाई ने कहा, बीजेपी की स्टेट लीडरशिप ने जुलाई 2019 के बाद से ही राज्य की जनता से मुंह मोड़ लिया है। मनोहर पर्रिकर जी के असमय निधन के बाद से ये हालात पैदा हुए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि गोवा के जो बहुत बड़े लीडर थे वो मनोहर पर्रिकर थे, और जब वहाँ पर हालांकि कांग्रेस की सरकार बन रही थी, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, लेकिन तोड़ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से अपनी सरकार बना ली थी और मनोहर पर्रिकर वहाँ के बड़े नेता थे। उनके निधन के बाद ख़ास तौर से अब गोवा को पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो सिर्फ चुनाव ही जीतने के लिए ध्यान देते हैं, उसके अलावा उनका किसी राज्य पर या देश पर कोई ध्यान नहीं होता है। तो इसी का जिक्र कर रहे हैं विजय देसाई। उन्होंने कहा, इसके साथ ही विजय सरदेसाई ने कहा कि गोवा के नए सीएम प्रमोद सावंत की लीडरशिप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। विजय सरदेसाई ने कहा कि अमित शाह को लिखे पत्र में पार्टी के फैसले से अवगत कराया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है। दरअसल कांग्रेस के एक धड़े के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही भगवा दल और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। जाहिर सी बात, हमने कई बार ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों के नेताओं को जब आपस में अपने साथ मिलाया है, किसी भी तरह से खरीद कर मिलाया हो या तोड़ कर मिलाया हो या कुछ लालच देकर मिलाया हो, तब इनके जो सहयोगी पार्टियां हैं या जो इनके नेता हैं उनसे मतभेद हो जाते हैं। क्योंकि फिर जिन लोगों ने, जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें अगर आप नज़रअंदाज कीजिएगा, दरकिनार कीजिएगा, तो फिर तो बहस होगी, विवाद होगा और झगड़े होंगे। दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर की लीडरशिप में बीजेपी ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया था। कांग्रेस तब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इसके बाद भी इन 2 क्षेत्रीय दलों की मदद से बीजेपी सत्ता में आ गई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस के ही 10 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। हालांकि इसके बाद भी पार्टी एनडीए में बनी हुई थी, अब उसने एनडीए को भी छोड़ने का फैसला ले लिया है। तो यानी कि कुल मिलाकर गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए को छोड़ दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और ये पहली पार्टी नहीं है जिसने बीजेपी का साथ छोड़ा है, इससे पहले भी बहुत सारी 8-10 पार्टियां हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। सबसे पहले हम आपको बता दें, शिवसेना, जी हाँ, शिवसेना एनडीए को मजबूत करने में सबसे बड़ा एक हाथ रहा था शिवसेना का, लेकिन शिवसेना ने
एनडीए को छोड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। महाराष्ट्र में कितने सालों तक साथ में सरकार में रहे, सेंटर में भी साथ में रहे सरकार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लालच है कुर्सी की, जो लालच है सत्ता की, इसकी वजह से शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। हम सब जानते हैं कि किस तरह से पिछले चुनाव में जब महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ व्यवहार किया था, तब शिवसेना ने अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद आप ले लीजिए शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल भी करीब 25 साल से दोस्ती रही है भारतीय जनता पार्टी की और शिरोमणि अकाली दल की, वो भी इनके साथ सरकार में रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए कि शिरोमणि अकाली दल एनडीए को बनाने में, गठन करने में सबसे बड़ा शिरोमणि अकाली दल का रहा है, प्रकाश बादल का रहा है। मगर अब शिरोमणि अकाली दल ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और ये साथ छोड़ने की वजह बना किसान आंदोलन और किसानों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून बनाए हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हम दो हमारे दो की जिस तरह से सरकार चलाई है, अंबानी अडानी के लिए किसानों तक को बेचने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। लिहाजा शिरोमणि अकाली दल जो को लगा, ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ और किसानों के साथ गद्दारी कर रही है, इसलिए उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। साथियों, कुछ और दल के बारे में बताते हैं जो एनडीए के साथ थे, उन्होंने भी एनडीए का साथ छोड़ा है। जो आज तक की खबर से वो उन्होंने बहुत सारे, जैसे शिवसेना से कैसे दोस्ती टूटी है या शिरोमणि अकाली दल के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती टूटी है, उसके साथ उन्होंने जो जिक्र किया है उसका हम थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि इन दलों ने भी एनडीए का साथ छोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तमाम क्षत्रपों को एकजुट करके 1997 से 2004 तक सरकार चलाई। इसी फॉर्मूले को लेकर बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की सियासी जंग को फतह किया था। नरेंद्र मोदी जिन दलों के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हुए थे, उनमें से 4 सहयोगी दल साथ छोड़कर अलग हो गए हैं। 2018 मार्च में आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से बाहर हुई। जी हाँ, 2018 में तेलुगु देशम पार्टी बाहर हो गई थी। उसके बाद अगस्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन तोड़ा। यह महबूबा मुफ्ती के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, मगर वो भी उनके साथ भी गठबंधन टूट गया। 2019 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के सहयोगी दल आरएलएसपी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा नाता तोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे। यानी कि उन्होंने भी, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। साथियों, झारखंड में भी आजसू के साथ महागठबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का साथ कब का छोड़ चुके हैं, ये हम आपको आज तक की खबर थोड़ा सा बताते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की 19 साल पुरानी सियासी दोस्ती टूट गई। बीजेपी और आजसू के बीच साल 2000 में गठबंधन हुआ था। झारखंड बनने के बाद जितनी भी बीजेपी की सरकारें बनी, एजेएसयू सहभागी बनी, लेकिन 2019 में 19 साल पुरानी दोस्ती में दरार पड़ गई। अब सोचिए कि सीट के बंटवारे को लेकर हमने, जैसा कि पहले भी कहा, शुरुआत में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और उन्होंने सत्ता के लिए, जी हाँ, शिवसेना के साथ भी अगर देखें तो वादा किया था कि महाराष्ट्र में जैसा आपका मुख्यमंत्री होगा, और शिवसेना कह रही थी कि 5 साल में ढाई साल भी आप बांट लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी बांटने को तैयार नहीं थी, इसीलिए शिवसेना छोड़कर अलग हुई। ठीक वैसा ही आप देखिए झारखंड में भी हुआ। झारखंड में सीट के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ 19 साल पुरानी दोस्ती टूटी है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत कैसी है, नियम कैसा है। साथियों, इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ बीजेपी का कनेक्शन था, बीजेपी के साथ रिश्ता था या गठबंधन था। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग चुका था विधानसभा चुनाव से पहले ही। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था उस पार्टी ने। देखिए, हम वो भी खबर आज तक पर आई थी कि हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दार्जिलिंग में बड़ी ताकत माने जाने वाला गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीजेपी से अलग हो गया है। मोर्चे के नेता बिमल
गुरंग ने बुधवार को बीजेपी से 11 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। गुरंग ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 11 गोरखा समुदायों को अनुसूचित जनजाति के तौर पर चिन्हित करके अपने वादे को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। तो सोचिए कि वहाँ पर भी जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा था, जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ 11 साल पुरानी दोस्ती थी, वो दोस्ती भी टूट गई। लिहाजा बात अब आप समझिए कि एनडीए के साथ जितनी भी पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी होती जा रही है। इन पर जो है सो सत्ता का नशा सवार है। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। इन्हें लगता है कि ये किसी भी पार्टियों के नेता को तोड़ सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, जो इन पर आरोप लगते रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं उसमें भी कामयाब भी होते हैं। लिहाजा ये छोटी छोटी पार्टियों को न ये सत्ता देना चाहते हैं, न ये मिनिस्ट्री देना चाहते हैं, न ये कुर्सी देना चाहते हैं, और नतीजा ये हो रहा है कि पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।